अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से एमकेट की तैयारी करनी है और उसके तमाम मराइल को हमने डिस्कस किया था। आज हम नए टॉपिक के साथ अपने सिलेबस को, हमारे पास जो सिलेबस मौजूद है वो उस सिलेबस में क्या क्राइटेरिया है, किस किस टॉपिक को रखा गया है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जो हम एमकेट के एग्ज़ाम्स देते हैं इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, एक सेकंड ईयर मौजूद है, दूसरा यहाँ पे फर्स्ट ईयर के सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम के तमाम सेकंड ईयर के टॉपिक्स मौजूद हैं कि किन किन चैप्टर्स से इंक्लूडेड है। अगर बात की जाए एमकेट 2022 की, तो हमारे पास सेम जो है, जैसे 2021 का जो सिलेबस था सेम सिलेबस इस वक्त मौजूद है। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 8 चैप्टर हैं, एक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा बायोएनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, सेल एंड इट्स फंक्शन, एंजाइम्स, किंगडम एनिमलिया, प्रोकैरियोट्स, लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो सेकेंड ईयर में हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। ये तकरीबन ये 5 चैप्टर्स हमारे पास सेकेंड ईयर से हैं, बाकी 8 चैप्टर हमारे पास किससे हैं, फर्स्ट ईयर से। अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसके लिए तो एमकेट बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि तकरीबन जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कहाँ से, फर्स्ट ईयर से लिए गए 8 चैप्टर। बाकी जो 5 चैप्टर है वो तो जाहिर सी बात है, अभी सेकेंड ईयर की एग्जाम दिया है आपने, तो सेकेंड ईयर की तैयारी तो वैसे ही अच्छी होगी। तो हम थोड़ा सा अपने सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद सिलेबस के साथ साथ हम इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड देन उसके बाद कि कौन सी जो बुक्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी हो, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस साल एमकेट 2022 के अंदर है वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला चैप्टर जो हमारे पास मौजूद है फर्स्ट ईयर से, वो है बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो इसके अंदर हम सिर्फ किसको देखेंगे, वायरसेस को। बहुत लेंथी चैप्टर है, बट इसके अंदर जिसको हम डिस्कस करना है किसको, सिर्फ वायरस पोर्शन को पढ़ना है, क्योंकि वायरस पोर्शन से हमारे पास क्या होते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स। सेकंड चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है फोटोसिंथेसिस, एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, इन दोनों को कंबाइन करके आप डिस्कस स्टडी कर लें कि किस क्या फंक्शन फोटोसिंथेसिस का है, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, और रिस्पायरेशन किस किस बॉडी के अंदर है, किस तरह से परफॉर्म करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, इन तमाम बातों को। थर्ड हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम चार चीज को डिस्कस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इन चारों चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड देन अगर बात की जाए तो हमारे पास जो चौथा चैप्टर है वो सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल एंड इट्स फंक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं हमारे पास। सेल और इट्स फंक्शन के अंदर हमने देखना क्या होगा, सेल के फंक्शंस और सेल के साथ इट्स ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल के सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, सेल और इसके ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे तमाम की तमाम चीजें, उसके फंक्शंस को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर है एंजाइम्स। एंजाइम्स के कोफैक्टर्स, एंजाइम्स के जितने भी फंक्शंस हैं इनको देखना है, एंजाइम किस तरह से काम कर रहा है और एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस इसके अंदर तमाम के तमाम इंपॉर्टेंस को हमने एंजाइम्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है किंगडम एनिमलिया। इसके अंदर हम एनिमल डाइवर्सिटी की स्टडी करेंगे। एनिमल डाइवर्सिटी। प्रोकैरियोट्स की अगर बात की जाए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोकैरियोट्स।
इस प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है बैक्टीरिया को डिटेल के अंदर। ये हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये फर्स्ट ईयर के हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक नेक्स्ट जो हमारे पास है लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन देखना हमने कि प्लांट्स के न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से न्यूट्रिशन आपने हासिल करता है, किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर पोटेंशियल, इनकी बात की जाएगी। प्रोटीन ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। lymphatic एंड ब्लड वेसल्स, पूरा जो lymphatic सिस्टम हमारे पास, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे पास मौजूद है कहाँ पे, सेकेंड ईयर फेडरल में। फेडरल के अंदर जो मौजूद है वो कहाँ पे मौजूद है, सेकेंड ईयर के अंदर, जबकि हमारे पास मौजूद किसके अंदर है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर। ये हमारे पास जो है पूरे का पूरा फर्स्ट ईयर मौजूद है। इस फर्स्ट ईयर के अंदर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, मतलब जो सिलेबस है वो तमाम का तमाम यहाँ पे मौजूद है। इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से पढ़ते तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेकर के और अपने मुस्तकबिल को संवार सकेंगे। हमारा मौजूद है सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास पांच चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर में से हमने जो देखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। काफी लेंथी चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद हमारे पास है एवोल्यूशन है। इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स या रोल ऑफ हार्मोन्स, उनको डिस्कस करना है। सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स, ये हमारे पास 5 चैप्टर हैं। और ये जो थे 8 चैप्टर टोटल कुल मिला के हमारे पास होते हैं 13 चैप्टर्स। अब हम देखते हैं जो हमारे पास 13 चैप्टर्स बनते हैं टोटल 13 चैप्टर्स। इन 13 चैप्टर में से हमारे पास जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज बनते हैं वो बनते हैं 68। ये हमारे पास किसके एमसीक्यू हैं, बायोलॉजी। इसी तरह 56 केमिस्ट्री के, 56 फिजिक्स के, एंड देन 20 जो हमारे पास हैं वो किसके हैं, इंग्लिश के। और जो 10 हमारे पास बचते हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर के पास 210। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं अलाउ है। अब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, आप जितने नंबर करते हैं बासानी उतने नंबर आपको दिए जाएंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जबकि जब हम दे रहे थे एग्जाम उस टाइम पे था कि नेगेटिव मार्किंग होती थी तो स्टूडेंट के ऊपर एक प्रेशर हुआ करता था। अब ऐसा कोई प्रेशर इंशाल्लाह नहीं होगा, तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जो लास्ट बात हमारी रह गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि बुक के लिहाज से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है। तो भाई देखो, अगर बुक की बात की जाए तो बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो आपके पास आपकी अपनी एक सिंटेक्स बुक, उसके साथ साथ 3 बुक्स हैं टोटल। अगर बुक्स की बात की जाए तो हमारे पास एक तो हमारे पास आता है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक, इसी तरह एक हमारे पास एनजीबी है, देन पीटीबी, केपीके। तो जो जिस शहर से सूबे से ताल्लुक रखता है वो अपने सूबे की बुक तो लाजिम पढ़े। उसके साथ साथ ये दोनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों बुक से लाजिम इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो कोशिश करें कि इन दोनों बुक्स को, ये 2 बुक हो गए आपके इंपॉर्टेंट, साथ साथ आपके सूबे का, जैसे सिंटेक्स वाले एसटीबी हमारे पास सिंटेक्स बुक बोर्ड, इस ये बुक हो गई एक। 2 बुक कौन सी, एक एनटीबी और एक पीटीबी। तो ये दोनों बुक बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाजिम हर के लिए। बाकी जो जिस सूबे से ताल्लुक रखता है वो अपने सूबे के लिहाज से वो अपनी बुक को पढ़ता रहे। इंपॉर्टेंट बुक सबके लिए, बाकी अपने जो जिस सूबे से ताल्लुक रखता है वो अपने टेक्स्ट बुक को लाजिम पढ़े। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो ये हमारे पास टोटली आज हमने इसको डिस्कस किया है। इसके अंदर से बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी लेंथी भी हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाले,
तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी पैदा करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। कोई सवाल अगर आपके जहन में हो, कोई मुश्किलात हो, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।